थे, आंखें खूब सूजी हुई थी, बोलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी यह बोलना उनका कैंकर्य है, यह सोच करके मूंदी आंखों से भी वह बराबर उपदेश करते रहे। मुझे देख करके लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, यह भी अभी तक इसमें उठने की सामर्थ्य नहीं थी और यह बोलने के लिए तैयार हो गया। ठाकुर चाहे तो जिस मच्छर को इंद्र बना दे और जिस इंद्र को चाहे तो मच्छर बना के रहने दे। ये गद्दी जो है मेरे गुरुदेव की, संत मुख से एक कथा सुनी थी कि उज्जैन में एक टीला था, उस टीले में चरवाहे लोग जाते थे और जो उस टीले में बैठ जाता था ऐसा न्याय करता था कि उसका काट नहीं था। क्यों ऐसा होता है? तब पता चला कि वह टीले, उस टीले के भीतर विक्रमादित्य का सिंहासन है। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो यह गद्दी भी किसी और की है। मैं बहुत कम समय में मैं आप सबकी भावनाओं को बराबर पढ़ रहा हूं। 20 मिनट आप घड़ी की बताइए कितना टाइम? अच्छा भाई, प्रयास ये करूंगा। मिथिला में एक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, वह कल्पवृक्ष प्रसुप्त था कलयुगी जीवों के लिए, उसका दर्शन भी दुर्लभ था। तो उन्होंने एक तपस्वी को भेजा। यद्यपि मिथिला की लीला, जिस लीला में हम लोग करते हैं, वो सारस्वत कल्प की है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विधि भय हुआ चरज विशेखी, निज करनी कछ कतहु न देखी। क्यों नहीं देखा? कहा तुम्हारी करनी थोड़े है ये मिथिला, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब की है यह मिथिला। मिथिला भूमि में उत्पन्न उस कल्प वृक्ष को एक महातपस्वी ने कलयुग में प्रकट किया। जिस कल्प वृक्ष की जड़ें ही समैया का प्रथम दिन का श्री किशोरी जी का आविर्भाव, प्रथम दिन किशोरी जी का आविर्भाव मानो समैया का कल्प वृक्ष का की जड़ है। दूसरे दिन की लीला नगर दर्शन और फुलवारी, ये उसके शाखा और स्कंद हैं। तीसरे दिन की लीला जो धनुष यज्ञ और विवाह है, यह उसके फूल हैं। और चौथे दिन की लीला, यह जो लीला आपने देखी कोहबर कक्ष की लीला, यह उस फूल का फल है। ये कोहबर कक्ष की लीलाओं में जो भी घुसेगा, कहने की बात नहीं है, वाणी से इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तो संतों की बात है। यदि तद्रूप हो के उसमें हम प्रवेश करना चाहें